सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। चूंकि साथियों अभी खबर आई है मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती है, 93 वर्षीय है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि आईसीयू में आज रात से मैंने भर्ती करवाया। चूंकि मुझे आना पड़ा यहाँ मूर्ति की स्थापना के लिए। मैंने सोचा पिताजी चले भी जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हर रोज स्थापित नहीं होती है, उनको तो जाना ही है। तो साथियों ये समाज की बात है, मुझे समाज के लिए ललक है, हमेशा काम करने की ललक रही है। नौकरी में ताक पर रख देता हूँ, अपनी जिंदगी ताक पर रख देता हूँ, लेकिन समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। साथियों अब मैं आगे की कड़ी में बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, मैं थोड़ी ब्रीफिंग करना चाहूँगा। सम्मानित रावण वर्मा साहब और सम्मानित पाटिल साहब बैठे हैं, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूँगा ये मूर्ति के परिप्रेक्ष्य में कि ये मूर्ति हमारे बीच में सम्मानित जवाहर सिंह रावत नेताजी बैठे हैं, विधायक जी। जाटव समाज ने मिलकर के उनको उस समय विधायक बनाया। सम्मानीय विधायक जी ने जो नाली जा रही है, इस नाली के ऊपर जगह नहीं थी, उन्होंने जगह बनाई। नाली के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हुई। यहाँ के उस समय के अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र दिखर्रा जी। तो साथियों बहुत बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर को स्थापित करने का काम सम्मानित जवाहर सिंह रावत जी ने किया था, उनके लिए तालियां बधाई के पात्र हैं नेताजी। साथियों उसके बाद हम लोग अजाक्स के माध्यम से हर साल यह अम्बेडकर जयंती मनाते थे। हमारे समाज के लोग और कर्मचारी बंधु ने मेरे से कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर नाली पर रखे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर हमने निवेदन किया नगर पालिका अध्यक्षों से, लेकिन इसके बाद हमारी बात कामयाब हुई, हम सफलता के कगार पर पहुंचे। और उस समय के अध्यक्ष श्री सतीश मगैया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने उस मूर्ति को नाली पे से लेकर के बीच चौराहे पे स्थापित करवाया। साथियों ताली बजा सतीश मगैया जी के लिए, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और आज उसके बाद जो उनके बाद अध्यक्ष बने शिव प्रताप यादव जी से हमारे समाज वाले फिर मुझसे बोले कि मार साहब यहाँ बाबा साहब की छोटी मूर्ति लगाई, आपने बड़ी मूर्ति लगना चाहिए। कर्मचारियों से मैंने 1,000 रुपए इकट्ठा किया, सिर्फ 2,000 रुपए। यहाँ उस समय टीआई थे रमेश साके साहब, उनकी जेब से 2,000 का नोट निकला। हमने कहा सर 1,000 चाहिए, जो नहीं बाबा साहब के लिए 2,000 का नोट निकल गया तो अब ले जाइए। 2,000 रुपए उन्होंने दिए थे। तो साथियों 1,000 रुपए हमने इकट्ठा करके मूर्ति लाए। और इसमें हमारे 96 गांव के अध्यक्ष थे भपेंद्र जाटव सरपंच साहब बैठे हुए हैं। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम हुआ 2017 में, 20 अप्रैल 2017 को हमने शिव प्रताप यादव जी को पत्र देकर के मूर्ति भेंट की कि आप इस मूर्ति को लगा दीजिए। हमने बहुत कहा उनसे, उन्होंने कहा लगा रहे माट साहब, लगा देंगे। लेकिन लगाते लगाते जब तक 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, हमारे लोग शहीद हुए और 2 साल तक हमारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पहरे में मनी। उसके बाद कोरोना लग गया, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ रखी रही। आज 6 साल हो गई, 6 साल बाद अच्छा समय आया, हमारे बीच में आज श्री बलदेव अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनके लिए तालियां बजाओ जोर से। आज उनकी कलम से 96 ग्राम जाटव समाज सुधार समिति के अध्यक्ष हैं श्री रूपेंद्र वर्मा जी और उनकी टीम। हमारे जांच के साथियों ने डॉक्टर दिनेश सोलंकी जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने बार-बार नगर पालिका के चक्कर लगाए, अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि आप इस मूर्ति को स्थापित करवा दीजिए। इन्होंने परिषद में ठहराव प्रस्ताव किया, परिषद में ठहराव प्रस्ताव करके और एसडीएम साहब के पास पहुंचाया। एसडीएम साहब ने भी जैसे तैसे अनुमति मिल गई और आज मूर्ति स्थापित हो गई। साथियों अध्यक्ष साहब ने 1,00,000 रुपए दिए, ये सौंदर्यीकरण हुआ। जाटव समाज ने पैसा लगाया अपना, और मध्य प्रदेश अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस मूर्ति को उसके सौजन्य से स्थापित करवाया। साथियों भितरवार में हेरिटेज लुक में आज पूरा भितरवार चिल्ला रहा है। भितरवार की ये नाक बन गई है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति। जो यहाँ घुसेगा इस हेरिटेज लुक को देख करके भितरवार के सौंदर्य में निखार आ गया। साथियों अध्यक्ष साहब निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में इतिहास रचा है और ये हमेशा तक सम्मानित जवाहर सिंह रावत जी और सम्मानीय बलदेव अग्रवाल जी और जो भी उनके सहयोगी रहे, सभी इतिहास इनको याद रखेगा और 96 ग्राम समिति को याद रखेगा। साथियों
मैं इन्हीं बातों के साथ, मैंने चूंकि ये बात इसलिए रखी है क्योंकि जाटव समाज, एक बात और मैं कहना चाहूंगा साथियों, हमारे सम्मान्य अतिथि 2 मिनट और लूंगा सर। मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आज हमारा समाज लगभग 45,000 है। मध्य प्रदेश के जो विधानसभा दरबार है इसमें जाटव समाज लगभग 45,000 है। हम लोग वोट देते करके जवाहर सिंह रावत जी को विधायक बनाया। हमने बघेल समाज के व्यक्ति को, जो हमारे वो थे श्रीलाल बघेल जी को, विधायक बनते बनते रुक गए। हमने वोट दिया, आज वर्तमान विधायक को भी हमने विधायक बनाया, लेकिन एहसान तो सिर्फ जवाहर सिंह रावत जी ने माना है। मैं मानता हूं इस चीज को। जिस विधायक को बनाते हैं वो कहता है जाटव वोट ही नहीं देते हैं। साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि जाटव समाज में, जैसे देवेंद्र राजौरिया बोल रहा है, पढ़ा लिखा एमएससी टीचर है, समाज सेवी है, राजनीतिक भाषा को जानता है, क्या सदन में जाकर के ऐसे आदमी को नहीं भेज सकते हम जाटव समाज के को? हम जाटव को खड़ा करके पूरे जाटव समाज विधायक नहीं बना सकते? जवाहर सिंह रावत जी को बनाया, क्या रावत समाज में वोट नहीं देगा? बघेलों को बनाया, बघेल समाज नहीं देगा? कुशवाहा जी को बनाया, हमने गुर्जर समाज को वोट दिया, बताइए किस ओबीसी को वोट नहीं दिया? सवर्ण समाज को भी हमने विधायक बनाया, उनसे भी कुछ वोट ले सकते हैं क्या? एक बार हम इस सीट से जाटव समाज के व्यक्ति को एक नहीं खड़ा कर सकते, विधायक नहीं बना सकते? बताइए, बना सकते हैं? तो हम तैयार हैं। एक हम जाटव समाज इकट्ठा करके एक आदमी को खड़ा कर दो, हम निर्दलीय भी जिता ले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली बहुत सारी पार्टी हमारे पास है। तो साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं इस चीज को क्योंकि समाज में भी नेता बनाना बहुत जरूरी है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि समाज में हमको नेता चाहिए। नेता नहीं है साहब, नेता कौन बनेगा? जो चुनाव लड़ेगा वो नेता बनेगा। तो साथियों, मैं बात इसलिए रखी है, बाबा साहब की मूर्ति के संबंध में ये ब्रीफिंग करना बहुत जरूरी था। सम्मानित विधायक जी हमारे बैठे हुए हैं। अब मैं सम्मानित बलदेव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखेंगे। सर, आपको